जब यहाँ पे बवाना थाना बना तब भी, जब यहाँ पे कॉलेज बना तब भी इतना ज्यादा अपार समूह जन समूह नहीं था जितना आज यहाँ पर आएगा। ये सतवीर जी है, दलीराम जी की, और ये दलीराम जी के सुपुत्र हैं। आज इन्हीं का कार्यक्रम था। इतनी अपार भीड़ तो सच में बवाना ने तब भी नहीं देखी जब आदित्य कॉलेज बना था या और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी जितने आज आई। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये एक तो मेरे पिताजी का भाग्य था, उनका आशीर्वाद था, और सारी की सारी मेहनत मेरे गांव की और मेरे परिवार की है। मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम कैसे, लेकिन हो गया। और पिताजी के बारे में तो ये है कि ऐसे पिता और इतनी उम्र सबको मिली आए हुए सभी भाइयों को, सभी खापों को धन्यवाद। सभी भाइयों का और सभी खाप पहले खापों से शुरू करते हैं। अलग अलग जगह से इतने खाप के लोग आए, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं सबका सब हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और मतलब यहाँ आने पर इतनी खुशी है कि मैं अपने शब्दों से उसको मैं। अब राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बिना राजनीति को, बिना दल को छोड़ के यहाँ पर आपके साथ में शामिल हुए। उन दलों के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे पिताजी के संबंध थे, सब के सब जो इतने अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक हुए आए। दिल्ली सरकार में चपरासी से लेकर सीएम तक यहाँ पर मौजूद रही। एक एक सरकारी अधिकारी एक एक पद का मौजूद रहा। उन पद पे बैठे हुए सरकारी अधिकारी जो यहाँ आए, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका तो बहुत बहुत ज्यादा आभार, धन्यवाद। लाख से ज्यादा आदमी आया है और यहाँ अव्यवस्था नहीं फैलने दी। इतने हाथी, ऊंट, घोड़े, हेलीकॉप्टर, मतलब ये मुझे नहीं पता कैसे। इतने एनिमल तो सच बताऊं कि द्वारका और रोहिणी वालों ने नहीं देखे जितना अकेले। ये मेरे खापों का जो था प्रबंध था, और मेरे भाई शहर होता था हद से ज्यादा अप्रियता ना फैल पाए। दिल्ली पुलिस ने भी अपना रोल, भूमिका अदा करी। दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पुलिस से इस प्रोग्राम में को सक्सेस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। अब कहानी के मेन हीरो पे आते हैं। बवाना गांव वालों ने पूरे अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों की अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे रास्ता बताना हो, चाहे पानी पिलाना, चाहे खाना खिलाना, चाहे बैठाना हो। बवाना गांव वालों को क्या ये मैंने पहले ही शब्द में बोल दिया कि ये मुझे नहीं पता, ये मेरे गाँव ने मिलकर ये सारा काम किया है। और मैं तो ये सच्चाई है, मुझे पता ही नहीं ये वो कैसे गया और इतना अच्छा। तो मैं अपने परिवार का और अपने गांव का बहुत बहुत आभारी। जी, आप तो मंच पे रहे, पता नहीं चल पाया। बाहर इतना जमावड़ा लगा था कि जब सीएम का शपथ स्थल हुआ था तब भी इतना नहीं, अपार भीड़ थी दूर तक। ये दूसरे भाई साहब हैं जगवीर जी, तो यशवीर जी तो दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा बोलिए, कैसा लगा आपको यहाँ पे महसूस? इतने सारे लोग आए। इस आयोजन को सफल बनाने में 360 के प्रधान शहरावत खाप के प्रधान मूलचंद, ये कैसे निमंत्रण दिए गए हमें नहीं पता। हम तो अपने घर पर ही थे। इन खापों ने अपने निमंत्रण से इतने आदमी इकट्ठे करे हैं, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और गांव में सफलता के लिए इस आयोजन को सफल बनाने में जिसका भी सहयोग रहा है, धन्यवाद। और कोई खाप के प्रधान जी, अपने बारे में पहले बता, आपका परिचय। मूलचंद, राष्ट्रीय प्रधान शहरावत खाप जी। हम इस आयोजन को करीबन 28 जून को ये जो है ना हमने दिन रखा था जी। उसी दिन से इन्होंने भाइयों ने हमें गाड़ी, ड्राइवर और हमने अपनी गाड़ियां सब कुछ मिला के हमने इतने निमंत्रण दिए। कम से कम 7 राज्यों में तो हम यहाँ लोग इकट्ठे कर पाए। हाँ जी, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र तक के आदमी हमारे आयोजन में आए हैं। उन सब के यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन सब ने आके हमारे इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को सफल बनाया। इन भाइयों ने, जसवीर ने, सतवीर ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई थी। इन सब के उससे हम जो है ना उसके पीछे लगे हुए थे कि अभी इस आयोजन को सफल बनाना है। और हमारा सभी भाइयों ने सहयोग किया, सभी खापों ने उसमें शिरकत की, सभी खापों ने आके हमारे इस आयोजन को सफल बनाया। उन सब के लिए हम गांव गवांड सबके बहुत बहुत धन्यवाद दिए। जय हिंद, जय भारत।
एक सेकंड इधर ये अपना परिचय दीजिए फिर जगदीश सहरावत, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पटियाला। जो भाई ने जो यज्ञ कराया है हमारे ताऊ का, धनीराम जी का, हम 4 दिन पहले आए थे उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहीं पे, और यहीं उनका केक काटा गया था और बहुत खुशी खुशी से बिल्कुल ओके रिपोर्ट थी। पर एक उम्र के हिसाब से हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र भी 96 हो गई थी। और ये हमारे भाई सतवीर जी हैं, इन्होंने हमारे को छूट दे दी थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो करना है, बैंड बाजे, हाथी, हेलीकॉप्टर, कुछ भी कर लो, जो तुम्हारे दिल में आओ वो कर लो। क्या बात है, तो हमने जो था, हमने बिल्कुल परवाह ना करते हुए इनसे ये भी ना पूछा क्या करना है क्या नहीं करना, हमने अपने आप ही करते रहे जो करना था। मगर भाई आपको परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अब ये छूट देती ऑल इंडिया में, आप कहीं भी निमंत्रण दे दो, पूरा ये हमने जो था यहाँ की जो सरदारी थी, इन्होंने 2 लाख आदमी का खाना बनवा रखा था, 2 लाख का। और आप अब हमारे यहाँ कुठारों में जाओगे, अभी 1 लाख आदमी तो आ चुका है, मगर 1 लाख आदमी का सामान अभी और भी है, जो कि हमें अभी जनता में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में वो उसको बांटना पड़ेगा। अच्छा हाँ, 2 लाख आदमी का माल बनवाया था। स्कूलों सतवीर में जी ने सिर्फ आप ही को अनुमति दी थी कि जो आपका मन बुला लो, ये सभी को कहा? सारी सरदारी को बोल दिया भाई, कोई भी आओ, सरकारी को कोई किसी का वो नहीं था जी, ना कोई राजनीतिक मैटर था यहाँ, कोई नहीं। सब कहा था भाई निमंत्रण दे के आए थे भाई, भाई सभी भाई पहुंचे और सारे भाई सब ने एक अपनापन करके और ये निभाया है कि भाई कोई हमारे में छोटी सी, कोई हुक्के में, कोई हमारे पानी में, कोई व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए। कोई भाई ये ना कह भाई हम बवाना गए थे वहाँ देशोरी काज में, हमारे साथ वहाँ पानी नहीं मिला, ये हुआ वो, किसी बात की ना कोई लड़ाई झगड़ा, किसी बात का भी कोई नहीं हुआ। ये आज हमारे ताऊ जी की देन है जो आज उन्होंने, और आज हमारी आंखों में पानी आ रहा है, जो ताऊ से हो रहा है, बहुत प्यार था हमारे प्रधान जी भाव को। मैं बिमला डवास यशवीर सतवीर की मौसी लगती हूँ रिश्तेदारी में, और मेरी बेटी के जो हैं ये नंदोया हैं यशवीर जी सतवीर जी, और इन्होंने जो है ना जो काम किया है, धनीराम मास्टर जी को मैं पहले से ही जानती थी, मैं टीचर थी पहले, हम यहाँ आते थे, हमारे को स्कूल में कहते थे कोई टीचर खाना नहीं लाएगी, मेरी हवेली से खाना आएगा, किस टीचर्स का खाना मंगवाते थे। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही चाहते थे, और इनकी एक इच्छा थी कि मेरे पोता पोती जज बने, IAS बने, IRS बने। हाँ, उन्होंने है ना बहुत जोर लगाया था एजुकेशन पर, इसलिए जो है ना वो जब भी पढ़ाते थे उनकी सभी। मैं बवाना से रिटायर्ड इंस्पेक्टर वेद प्रकाश, शुरू दिन से में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हमने दिन रात एक बाकी बात एक तरफ वेद प्रकाश जी की मुझे बड़ी पसंद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने 1-1.5 महीने से दिन रात एक कर रखा है, जहाँ जहाँ हमें इजाज़त मिली है जाने की, जहाँ जहाँ हमें काम हुआ है वहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके गिनती करानी बड़ी मुश्किल है। हमने इस मालिक ने, हमारे परमात्मा ने आज इतनी टेक रखी है, मौसम इतना अच्छा रहा, हमें तो ये लगता था कभी बारिश ना आ जाए, लेकिन आज जो है परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। दूर से आए हुए पत्रकार भी यही सोच रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन आदमी यहाँ पे आया है, इतना हमने अपने जीवन में नहीं देखा है, हमने अपने जीवन में। और ये जो काज यहाँ पे हुआ है, हमारे गांव में ऐसा कोई काज पहले नहीं हुआ था। हमारी पहले पीढ़ी, हमने उनसे पूछा, नहीं हुआ, और हमारे सौभाग्य हमारा कि हम इसके करने वाले हैं, हम इसके शामिल होने वाले हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो हमें इतनी खुशी है, इतने आदमी आए हैं, इन्होंने आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। लगभग 7 प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए, ज्यादा आए, और इन्होंने आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। किसी से, हमारे कमेटी से या किसी गांव वाले से कोई गलती किसी प्रकार की हुई है तो हम हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे, हम हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे, आप भी हमें माफ करेंगे। अच्छा प्रवीण जी, आपके बोर्ड तो दूर दूर तक लगे, कोई मीडिया वाला नहीं हो रहेगा, बड़ी लंबी वाली मूंछों के साथ अजय देवगन वाली दूर दूर तक लगे साहब। आपको तो लोग अमिताभ बच्चन से ज्यादा पहचान गए आज। देखिए ये सब गुरु कृपा है, मास्टर देवराम जी हमारे गुरु जी, उनकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ऐसा भव्य आयोजन पूरे उत्तर भारत का, लगभग 15-16 स्टेट भारत के, उत्तर भारत के और सभी मिला के पश्चिमी भारत, पूरी भारत
इसमें भागीदारी रही है। काफ़ी जनसंख्या, काफ़ी भारी संख्या पे सभी प्रधानों का पूरे उत्तर जनमानस की भागीदारी है। आपने देखा होगा कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और इस दशहरी काल सभी बिरादरी के लोग, सभी छत्तीस बिरादरी के सभी बिरादरी इसमें समाई थी और इसमें किसी के प्रकार कोई दशहरी का मतलब ये होता है दसों दिशाओं से और पूरे देश का देशव्यापी सर्व समाज सबकी भागीदारी से आयोजन होता है। उसमें आपने देखा होगा कि छत्तीस बिरादरी का रंग बिरंगी जो एक गुलदस्ता होता है उसमें सभी भागीदारी का एक फूल जुड़ा होता है। तो समाज का एक आपने गुलदस्ता यहाँ पे देखा और समाज की जो सामाजिक परंपराएं, हमारी पुरातन मान्यताएं आज दशहरी काज रूप में आपको दिखाई दी और एक भव्य कार्यक्रम आज सफल हुआ। मैं धन्यवाद देना हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा दो शब्द धनीराम जी के विषय में दर्शकों को बताइए, देखिए उनका परिचय दीजिए। मास्टर जी का व्यक्तित्व के एक इतना प्रबल सरकारी स्कूल में टीचर, भारत में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, बाद में समाज सेवा की और विभिन्न संगठनों में उन्होंने अपना प्रारंभ किया। लगभग उत्तर भारत के ऐसा कोई सामाजिक संगठन, वो भी छत्तीस बिरादरी का, जिनमें उनकी सहभागिता, सामाजिकता, भागीदारी लगातार जारी रहती थी। उनका योगदान रहता था तन से भी, मन से भी और धन से भी। उनकी लगातार सत्य प्रक्रिया थी कि समाज का एक रूपण समावेश हो और इस भारत की जो हमारी पुरातन परंपराएं, मान्यताएं हैं वो सत्य रूप से चले और भारतीय विचारधारा का प्रस्ताव प्रबल हो। और ऐसी जनमास की भागीदारी, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा जिनका प्रभाव हमारे ऊपर भी रहा और उनके परिवार पे भी रहा। आज उनके परिवार में IAS और विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी और स्वयं मैं एक PhD होल्डर, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप आज एक भव्य दशहरी काज का आयोजन सफल हुआ है जिसमें आप लोगों का बच्चों को इसके अलावा भी बहुत कुछ देश के अंदर है। इसमें सब कुछ छुपा है गूगल पे, लेकिन नहीं देखते। ये प्रत्यक्ष रूप से एक रूपता का, समरूपता का भोज से भोज या आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसी का हम आप धन्यवाद करते हैं, आपने कवर किया। मास्टर धनीराम जी पूरे परिवार का भी बताया शिक्षा के नाते से। तो कृषि और शिक्षा, अब वो पेन मेरा ले लिया, वो पेन है तो पहले खेत में काम करते थे। अब गुरुजी ने कहा इसमें मेहनत करो, खेत अभी रह नहीं रहे, अब इसमें मेहनत करो। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा रात को भी पानी पे जाता है, सांप कीड़ा कोई भगेरा पशु आ गया तो उससे नहीं डरता। तो अब उसने कहा भी शिक्षा में रात में भी पढ़ाई करो। थोड़ा सा अंग्रेजियत का आप गाँव वाले पिछड़ते हैं, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, बोलने की भाषा है, तो उस नाते से वो उन्होंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया। और गुरुजी के सानिध्य में 5 मार्च को 2023 को 9 शख्सियत जो गोवाना की UPSC वाले थे, स्वयं इनके परिवार से तीन बच्चे थे और 12th वाले बच्चों को जितने भी UPSC के क्वालिफाई IRS जुडिशरी के 3 गौरव दहिया, हमारे दूसरे ADJ तो हमारे हैं ही, अमित सहरावत जी, सुनील जी, तो ये और IAS IRS हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक सुरेंद्र, उनकी भतीजी, 36 बिरादरी के उन बच्चों को सम्मानित किया और उन्होंने गाइड किया कि कोई आवश्यकता होती है। और लाइब्रेरी के लिए भी हमने प्रयास किया, हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसको बनवाने में सहयोग किया। आदित्य कॉलेज भी एक बार रोहनी में जा रहा था। तो इन चीज़ों में गुरुजी के नाते से ये सारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उसमें भी साइमल्टेनियसली उन्होंने कहा हल चलाते हैं, तो अब इसको चलाओ, शिक्षा मिलेगी, समाज सुधरेगा। ये धन्यवाद, आपने ये सब कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धनी मास्टर जी को अमर रहे, उनको नमन करते हुए ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बढ़िया लगा बिल्कुल। और हमारा परिवार है मास्टर धनीराम जी, और मतलब मैंने पहली बार दशहरी काज देखा अपने जीवन में, मैं सच बताऊं। तो मेरे लिए एक ये हिस्टोरिकल है ना, मैंने पहले कभी ऐसे देखा था। ऐसा भाईचारा जड़े हर धर्म हर जाति का आदमी इतना बढ़ चढ़ गया। और मैं तो थोड़ा लेट हो गया, उसके बावजूद यह भीड़ है, 5 किलोमीटर तक का जाम बताया जा रहा है। मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है आज गोवाना गांव की तरफ से, जो एक भाईचारे को जोड़ने के लिए, एक अपने देश के विकास के लिए, क्योंकि इसमें देश का विकास भी है। जब हम एक दूसरे से मिला, एक दूसरे से अपनी बात डिस्कस करा, तो उससे तो हम एक दूसरे से ये भी सीखा कि सामने वाला क्या कर रहा है और वो हमें हमारी विकास में मदद कर रहा है। और बाकी हमारे जो दादा जी साहब आप आए, कोई गलती हो, कोई कमी, अरे नहीं, कोई हमारे से गलती हुई है तो और मैं सबसे ज्यादा मैं अपने
पार्षद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज भवाना में दशहरी कलश कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपके आगमन के विषय में बताइए। ये दशहरी काज जो आज पूरा बड़े भव्य जो हुआ है, लाखों आदमी यहाँ पे आया है, खाना खाया है और सब ने बहुत सराहना की है कि ऐसा काज कभी हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है शायद ही ऐसा कभी हो। इन बच्चों ने और सभी ने, इस पूरे भवाना ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जिस पार्टी से उसकी सीएम का भी यहाँ पे आगमन हुआ, इस विषय में क्या बोलना पसंद करेंगे? सीएम का अच्छा है, भी आशीर्वाद देने आई है और कुछ इतनी बड़ी जनसंख्या आई है, इनसे मुलाकात करने, राम करने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप देख रहे हैं कितनी कुर्सियां लगी हैं। हमारे साथ रविंद्र टबास मौजूद हैं, जो मुंडा के जाने माने समाज सेवी और पार्टी के नेता। फिलहाल हम आज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज अपने आगमन के विषय में इस दशहरी काज में धनीराम जी का जो है दशहरी काज था, जिसके पिछले 2 महीने से तैयारी हो रही थी और आज वो काज 16 अगस्त को संपन्न हुआ है। बड़ी भवाना के आसपास के गांव के और बहुत खाप पंचायतें सारी दूर दूर हर एक जिले से हर एक स्टेट से जो है खाप पंचायतें आई हुई थी, जिन्होंने पगड़ी बांधकर उनके पुत्र को जो है रस्म पगड़ी की जो रस्म अदा करके उसको पूरा किया है और आज ये बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको आज संपन्न किया गया है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपकी पूरी ऐसा काज नहीं देखा देहात में। बहुत भाग्यशाली आदमी था। आज भगवान ने बरसात भी नहीं करी और इतना बड़ा प्रोग्राम करना सबके बस की बात है। 1 महीने से है ना चल रहा, हलवा पूरी साग सब्जी भाई साहब ने तोड़ कर दिया सर्टिफिकेट। और भाई बहुत बहुत बधाई हो इस परिवार को। और हम तो भाई के साथ रहनी आदमी है, काम करनी आदमी है और भाई ऐसा काज नहीं देखा भाई साहब। ये बात तो नहीं, ऐसा नहीं जिंदगी में ऐसा काज नहीं देखा। अब भाई के नाम है खाद जिसा भाई का होया, प्रशासन की होया, जैसे रस्तों का कोई जाम नहीं होया, कुछ नहीं और भाई घोड़े नगारे ढोल बाजे 4 किलोमीटर तक। हाँ, मेरे तो अमृतसर से भी आ रहे थे आदमी, है हमारे से अमृतसर से आ रहे, पंजाब पटियाला से आ रहे और भाई यहाँ से आसपास नगारे आ रहे, पलवल फरीदाबाद से, घोड़े वाले लोहारू से, भिवानी से। और भाई तेरा कहाँ से होया और भाई जिस तक आया वो भाग्यशाली आदमी है मास्टर धनीराम जी। भाई सब लोग आए भाई और बढ़िया हो गया एकदम से। भाई साहब का सतबीर जी का बड़ा धन्यवाद है कि भाई साहब की देन है, सब कुछ इसीलिए काम कराया था, ठीक है। और अब इनके मददगार थे भाई।